तो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14 कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लिया जाए। चलिए, अभ्यास प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमारा, खाली स्थानों को भरिए। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है क्या, खाली स्थान एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा हमारा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा, कोशिका सजीवों की खाली स्थान और खाली स्थान इकाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले भरा जाएगा क्या, संरचनात्मक, और खाली स्थान की जगह पे भरा जाएगा क्रियात्मक। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा, खाली स्थान और खाली स्थान कोशिका के भाग हैं। तो यहाँ भरा जाएगा सबसे पहले कोशिका द्रव्य, और खाली स्थान की जगह पर भर देंगे केंद्रक, कोशिका के भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है हमारा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यहाँ पर भरा जाएगा हमारा पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पांचवा, कोशिका की खोज, यहाँ भरा जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक ने की। चलिए दूसरा, सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, सजीव कोशिका बने होते हैं, सजीव कोशिका से बने होते हैं। क्या यह कथन सही है? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, जो कि हमारा कथन बिल्कुल सही है। चलिए चौथा, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे में एक शब्द में उत्तर दें। पहला, सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई हमारा कोशिका होती है। दूसरा, कोशिका में जेली नुमा संरचना होती है। तो जेली नुमा संरचना क्या होती है, कोशिका द्रव्य होती है। तीसरा, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, यहाँ पर भर लेंगे कोशिका झिल्ली। चौथा, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए पांचवा, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को कहते हैं, कोशिका द्रव्य के खाली संरचना को हम केंद्रक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे। कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संख्या, आकृति व आकार में कोशिकाएं न केवल निम्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में तरह तरह की है। एक कोशिकीय जीव भी आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। कोशिकाओं की आकृति व आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, जबकि उनकी संख्या शरीर एवं अंगों का आकार बढ़ाने के लिए होती है। अतः छोटे जीवों में कोशिकाएं सीमित संख्या में होती हैं। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। कोशिकाएं पहली बार सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। कोशिका का देखिए, कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है। सन 1939 में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसका 80% भाग जल होता है। इस प्रकार कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशालकाय जीवों का निर्माण होता है। अतः कोशिका सजीव जगत की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जो कि आपको नहीं लिखना है। आप जितना समझ सकें, जितना सिर्फ 2-3 लाइनों का आंसर यहाँ पर से काट छाट के जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ आपको लिख लेने हैं। इतना सारा हमको यहाँ पर आंसर लाएँ किस लिए, सिर्फ आपके समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से जंतु कोशिका का बना हुआ है चित्र। यहाँ पर क्या क्या संरचनाएं हैं हमारी, कोशिका झिल्ली है, कहाँ कोशिका झिल्ली है, कहाँ रिक्तिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, हरित लवक, सब यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताइए। उत्तर, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर लगता है जंतु कोशिका या वाला यहाँ पर फिगर नहीं है, यहाँ पर जंतु कोशिका का ही है, तो आप देख लीजिएगा दोनों का फिगर अच्छे से। चलिए प्रश्न संख्या 7, जंतु एवं पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। तो उत्तर यहाँ पर देखिए, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, पहला, पादप कोशिका में
यहाँ पर देखिए पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा रसधानियाँ बड़ी होती हैं तथा अधिक संख्या में होती है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है। चौथा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में आप देखिएगा, पहला जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा रसधानियाँ छोटी और कम होती हैं अथवा नहीं होती हैं। तीसरा केंद्रक के समीप सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। चलिए जंतु एवं पादप कोशिका में समानता क्या है वो देख लेते हैं। तो पादप कोशिका में नंबर 1 क्या है? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। दूसरा पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा पादप कोशिका में कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, कैसे? उत्तर कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। इसी भित्ति के कारण पौधे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा ताप, दाब, नमी, वायु वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, जो कि कोशिका भित्ति से उसे प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 9, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। पहला कोशिका द्रव्य पर, दूसरा केंद्रक पर। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। पहला कोशिका द्रव्य पर ये देख लीजिए, इतना सारा टिप्पणी किया हुआ है। इसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा हो, जो भी आपको आसान लग रहा हो, वो आपको लिख लेना है अपने फेयर कॉपी में। चलिए कोशिका द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन तथा यथा मतलब जैसे होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, रिक्तिकाएं, लवक आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य भिन्न भिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस प्रकार कोशिकीय द्रव्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य यहाँ पर देखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। दूसरा केंद्रक पर टिप्पणी देख लीजिए, इतना सारा और भी नीचे दिया हुआ है। केंद्रक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक एक सघन संरचना होती है। केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण करती है तथा जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है। यह जीवों के आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। केंद्रक का गहरा संबंध कोशिका विभाजन से भी होता है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। चैप्टर 14 हमारा समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम चैप्टर 15 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।